हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जो कि रिएक्ट का एक हुक है। और हम लोग देखने वाले हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं और प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द सेंस कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 कंपोनेंट हैं। ये मेरा पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। कंपोनेंट 1 के अंदर हम लोग 2 को यूज कर रहे हैं, 2 के अंदर हम लोग 3 को यूज कर रहे हैं, 3 के अंदर 4 को यूज कर रहे हैं, 4 के अंदर हम लोग 5 को यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा कंपोनेंट 1 है। ठीक है, कंपोनेंट 1 आप देखेंगे कि इसके अंदर एक मैंने यूजर स्टेट लिया है। आप सीधा सीधा समझिए कि एक वेरिएबल लिया है यूजर करके, और कंपोनेंट 1 के अंदर हमने कंपोनेंट 2 का यूज किया है, जिसमें इस यूजर को हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट 2 के अंदर भी हमने एक दूसरा कंपोनेंट 3 लिया है, जिसमें इस यूजर को फिर से यहां पास कर रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट 3 के अंदर भी हम लोग कंपोनेंट 4 लिए हैं, जहां पे ये यूजर पास कर रहे हैं। सेम वैसे ही कंपोनेंट 4 के अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट 5 को यूज किया हुआ है। तो ये कंपोनेंट 5 है जो कि कंपोनेंट 4 के अंदर यूज हुआ है, और हम इस यूजर को कंपोनेंट 5 में यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हेलो और ये यूजर और कंपोनेंट 5 प्रिंट करा रहे हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एक कंपोनेंट हमने बनाया जहां पे मैंने कुछ डेटा फेच किया, मान लीजिए कि एपीआई कॉल की कुछ डेटा फेच किया, और अपना एक मैंने यूज स्टेट बना लिया, अपना एक स्टेट बना लिया। ठीक है, और कंपोनेंट 1 के अंदर कंपोनेंट 2 यूज हो रहा है, कंपोनेंट 2 के अंदर 3 के अंदर 4 के अंदर 5, और इस तरीके से डेटा हमको कंपोनेंट 5 तक पहुंचाने के लिए हर कंपोनेंट में पास करके आना पड़ रहा है। जैसे देख लीजिए हमने पास किया है। बेसिकली हम लोग कंपोनेंट 2 में उस डेटा का यूज नहीं कर रहे हैं, 3 में भी उस डेटा का यूज नहीं कर रहे हैं, 4 में भी नहीं कर रहे हैं, 5 में यूज कर रहे हैं। मतलब अगर कंपोनेंट 1 से 5 तक अगर हम डेटा डायरेक्टली पास कर दें तो ये जो ओवरलोड हमने 2, 3, 4 पे दिया है, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो ये एक बैड स्ट्रक्चर हो गया। मतलब कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 5 में डायरेक्ट डेटा हम लोग पास ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग कंपोनेंट 1 से 2 में आ रहे हैं, 2 से 3 में आ रहे हैं, 3 से 4 में आ रहे हैं, 4 से 5 में आ रहे हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूज कॉन्टेक्स्ट हमको देता है और हमारे कोड को ऑप्टिमाइज करता है। और यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ये जो प्रॉब्लम है कि हम लोग कंपोनेंट 1 के अंदर 2 तो यूज किए हैं, 2 के अंदर 3 तो यूज किए हैं, भले उस डेटा का यूज नहीं कर रहे, हमको पास करना पड़ रहा है यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। स्ट्रक्चर यही रहेगा। यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कंपोनेंट 1 के अंदर 2 यूज करेंगे, 2 के अंदर 3 यूज करेंगे, 3 के अंदर 4 यूज करेंगे, 4 के अंदर 5 यूज करेंगे। स्ट्रक्चर यही रहेगा। लेकिन ये यूजर पैरामीटर जो है, इसको पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डायरेक्टली कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 5 में डेटा को ट्रांसफर कर देंगे। तो जो कोड हमारा जो है ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जो हम 4 कंपोनेंट को ओवरलोड कर रहे हैं उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली है। जो लाइन ऑफ कोड होगा ये रिड्यूस हो जाएगा, ये पैरामीटर जो होगा ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट ये रन कर रहा है। यहां पे देखिए ये मेरा कंपोनेंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यही नीरज तिवारी यहां कंपोनेंट 5 में हम प्रिंट करा रहे हैं। पास वैल्यू टू चाइल्ड यूजिंग प्रॉप्स। हम क्या कर रहे हैं, डेटा को प्रॉप्स के थ्रू पास कर रहे हैं, वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करने वाले। यूज कॉन्टेक्स्ट का भी मैंने एग्जांपल बना लिया है, आपको मैं दिखाता हूं हम कर क्या रहे हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है। हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यहां यूज किया। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट यूज कॉन्स्टेंट, और इसके अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अब इसका जो रेफरेंस है इसके अंदर आ गया। हमने एक कंपोनेंट बनाया, हमने कंपोनेंट 1 बनाया। जो स्ट्रक्चर पहले था वही स्ट्रक्चर अभी है, डिफरेंस जो है उस पर फोकस करना मैं बताता हूं। हमने एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर सेम उसी तरीके से नीरज तिवारी हमने पास किया। एक वेरिएबल लिया यूजर, उसमें अपना वैल्यू, अपना यूजर स्टेट का जो वैल्यू वो सेट कर दिया। ठीक है, हमने लिखा क्या, यहां पे लाइन नंबर 10 पे हमने क्या किया,
ये जो पूरा सेक्शन है, ये जो कंपोनेंट 2 है, इसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर दिया। यूज कॉन्टेक्स्ट जो रिएक्ट हुक का फीचर है, हमें इस तरह का फंक्शनैलिटी देता है कि उसके अंदर हम कंपोनेंट को रैप कर देंगे और वो जो डेटा उसमें पास करेंगे वो उस कंपोनेंट से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होंगे वहां एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो हमने वही किया। हमने यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर का यूज करके वैल्यू पास कर दिया। हमने क्या लिखा, यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये यही है जो फंक्शन के थ्रू इनिशियलाइज हो रहा है, डॉट प्रोवाइडर, और यहां हमने एक वैल्यू पास किया। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो काम हम प्रॉप्स वाले कंपोनेंट में कर रहे थे, कंपोनेंट 1 में कर रहे थे, यहां पे वही काम तो यहां कर रहे थे, सेम वही काम हमने यहां किया हुआ है। H1 के अंदर जो हमारा मैसेज था वो दिया हुआ है, H1 के अंदर यूजर को प्रिंट कराया हुआ और कंपोनेंट 2 को कॉल किया है। ठीक है, अब आप देखिए कि कंपोनेंट 2 में हमने यहां कोई पैरामीटर नहीं दिया है। कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 3 यूज हो रहा है, कंपोनेंट 3 के अंदर कंपोनेंट 4 यूज हो रहा है, कंपोनेंट 4 के अंदर कंपोनेंट 5 यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे कोई पैरामीटर हमने ओवरलोड नहीं किया है। कंपोनेंट 2, 3, 4 में हमने कोई पैरामीटर ओवरलोड नहीं किया है। हमने क्या किया है, कंपोनेंट 5 में यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर लिया हमने। यूज कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये फंक्शन है, वेरिएबल का नाम भी मैंने वैसे लिया है, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूं। यूज कॉन्टेक्स्ट, इसको मैं वेर कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं वेर कर देता हूं, इसको मैं वेर कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं वेर कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं इसको यूज करता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, जो एग्जिस्टिंग था इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं और आपको दिखाता हूं रन करके। देखिए, पास वैल्यू टू चाइल्ड यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया और सेम उसी तरीके से डेटा प्रिंट हो रहा है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हमने क्या किया। हमने किया क्या कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हमने यूज कॉन्स्ट वैर में रख लिया, उसके थ्रू हमने डॉट प्रोवाइडर को कॉल किया और वैल्यू पास कर दिया। उसके अंदर जो मेरा कंपोनेंट था उसको मैंने यूज कर लिया और जो जिस कंपोनेंट में उसको उस वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है उस कंपोनेंट में जाके यूज कॉन्टेक्स्ट जो मेथड है उसके थ्रू इस वैल्यू को फेच किया मैंने, जो कि एक वेरिएबल में रख लिया और उस वेरिएबल को मैंने यहां प्रिंट करा दिया। तो सीधा सीधा मतलब है यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज क्यों करते हैं। सीधा जवाब है इसका कि अगर आपको वन कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करना है और बहुत सारे कंपोनेंट के बाद वो कंपोनेंट आपका मिलता है। ठीक है, एक एग्जांपल है, बहुत सारे यूज है, मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं। कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 5 में डेटा आपको ट्रांसफर करना है और 5 कॉल होता है 4 के थ्रू, 4 कॉल होता है 3 के थ्रू, 3 कॉल होता है 2 के थ्रू। इस केस में हम लोग प्रॉप्स से डेटा ट्रांसफर नहीं करके सीधा सीधा यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस कंपोनेंट को रैप करके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट एक तरह का हुक है जो अलाउ करता है फंक्शनल कंपोनेंट को टू एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। वो क्या करता है, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट में डेटा को स्टोर करके रखता है। And context provides a way to share data between components without having to pass props manually at every level of the component tree. By using the use context hook, we can access the value of context and consume it within a component. Okay. तो जब मल्टी लेवल हायरार्की होती है कंपोनेंट की और एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कॉल होता है, दूसरे के अंदर तीसरा कंपोनेंट कॉल होता है, उस केस में प्रॉप्स से डेटा पास नहीं करके हम लोग डेटा को यूज कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं और उस यूज कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से डेटा को फेच कर लेते हैं जिस कंपोनेंट में जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि जो यूज कॉन्टेक्स्ट का डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।